तो चलते हैं आज हम ब्लाउज। ये जो है देखो, ये आगे का गला है और ये हो गई आस्तीन। आस्तीन इसमें लंबी ही रहेंगी। ये हमारा अस्तर है। अब पहले तो हम अस्तर में कपड़ा काटेंगे। इस 40 इंच का ब्लाउज है। चेस्ट जो है 40 है और लेंथ इसकी 14 इंच है। तो ये ज़रूर हम ध्यान रखेंगे कि लंबाई कितनी है। उससे अगर नीचे तुरपाई वाला बनाना है तो 1.5 इंच कपड़ा ले लेना है। अगर नीचे से मशीन ही चलानी है तो आधा इंच काफ़ी है। और उसके बाद में देख लेंगे, चौथाई साम लेंगे तो 10 है तो 2 इंच बढ़ा लेंगे, 12 हो जाएगा। ये देखो, और उधर हमने लंबाई की नाप ले ली है। अब इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद में अब इसमें हम निशान लगाएंगे तीरे का। तो हम देख लेंगे ब्लाउज का गला कितना है। गला जो है देखो, हम नाप रहे हैं, इसमें 7 इंच है। अक्षर सही से दिखाई नहीं दे रहे हैं तो 7 इंच है, लेकिन हम उसमें प्लेट डाल देंगे। इसका तीरा हम 10 ही रखेंगे। 40 इंच का ब्लाउज है लेकिन तीरा हम 10 रखेंगे तो 5.5 इंच पे निशान लगाया। इधर भी हमने 5.5 इंच पे ही निशान लगाया है। और उसके बाद में इस तरह से कर देंगे। 1.5 इंच की हम इधर गोलाई देंगे इसमें। ये देखो, इस तरह से हमने गोलाई दे दी है 1.5 इंच की। और उसके बाद में अब हम कटिंग करेंगे। देख लें, इसमें बेल्ट नहीं लगेगी। इसमें आगे से ऐसे ही रहेगा जैसे बेल्ट वाला कपड़ा काटा जाता है, तो उसमें थोड़ा और ज़्यादा आगे के पोर्शन में मार्जिन रख दिया जाता है। अब इस तरह से पीछे का हमने कट लगा लिया है और उसके बाद में इस तरह से कटिंग कर लिया है। लेकिन जो है गला हमने नहीं काटा है। गला क्यों नहीं? क्योंकि उसमें आगे का गला बना हुआ है, इस वजह से हमने गला नहीं काटा है। अब देखो, अब हम इस तरह से इसको कपड़े को फोल्ड कर लेंगे सही से। फोल्ड करने के बाद में तभी हम काटेंगे, कटिंग करेंगे। और इसमें 1 इंच की हम प्लेट डाल देंगे। गले में जो गले की गहरान ज़्यादा है तो उसमें, और इसकी गले की लंबान है 6.5 इंच, तो 7 पे हमने निशान लगाया है। ये हम 1 इंच की इस तरह से प्लेट डाल देंगे। प्लेट डालने के बाद में अब हम देखेंगे कहाँ तक प्लेट जा रही है। उसी तरह से हमको कटिंग करना है, निशान भी लगा लेना है। अब हम कटिंग करेंगे। इसकी कपड़ा भी बहुत ही सिल्क वाला है। कपड़ा खिसकता, बहुत आराम से कटिंग करना है। कपड़ा खिसकता ज़्यादा है। ये वाला कपड़ा जो है बहुत ज़्यादा खिसकता है, तो इस वजह से हम आराम कटिंग कर। और इसमें छटैया भी लगा लेंगे। इसमें देखो, गोलाई हमने कर ली है, साथ में ही आधा इंच से ज़्यादा ही गोलाई की है। साथ में कर लेते तो आसान रहता है। और ये अब हमारा कट गया आगे का पोर्शन। अब इसमें हम निशान लगा लेंगे प्लेट वाले। तो 10.5 इंच पे लगाना है, ऊपर से रखना है और नीचे की ओर 10.5 पे जहाँ से आ रहा है वहीं से निशान लगाना है इस तरह से। ये 3 इंच पे, और इधर भी छप गया है तो उसी पर हम निशान लगा लेंगे, इधर भी जिससे छपा हुआ है। अब इस तरह से हमारा आगे का पोर्शन कट चुका है। अब हम पीछे का कटिंग करेंगे। पीछे वाले में गला भी हमने नहीं काटा है। अब इसमें जो है गला, हम गले की कटाई करेंगे। और अब ये देखो, हमने फोल्ड कर लिया है। अब इसकी कटिंग करना है। इसमें पहले तो हम कटिंग कर लेंगे, चाहे पहले कटिंग कर लो या बाद में गला कटिंग कर लेना। तो हम तो पहले ही कटिंग कर ले रहे हैं, बाद में गले की कटिंग करेंगे। कपड़े को इधर उधर नहीं खिसकाना है, खुद भले ही खिसक जाओ
लेकिन कपड़े को नहीं खिसकाना है, नहीं तो कपड़ा बहुत सिल्की है तो फिर संभालने में फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। अब ये हम सही से इसकी कटिंग कर लिए हैं और इसके बाद में ही हम ये देखो हमने ज़रा सा खिसकाया तो ये खिसक गया। और अब हम गला देखेंगे तो गले में 2 इंच लेंगे गहराई और पीछे का गला है डीप में 10.5 इंच का है, तो इसी उधर आधा इंच का हमने मार्जिन छोड़ा है। अब इस हिसाब से हम 3.5 इंच की गोलाई देंगे, नीचे से 3.5 इंच ही है। इस तरह से डीप गला अच्छी तरीके से मटका शेप में आ जाता है। तो इस तरह से कटिंग करनी है बैक गला की। अब ये हमारा कट गया बैक गला। हुक का जो है हम बाद में कटिंग करेंगे। अब इसमें हम कटिंग करेंगे स्लीव्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्लीव्स के लिए चौड़ाई आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इसमें देखो चौड़ाई नहीं आ रही है। अब इसमें हमको जॉइंट लगाना पड़ेगा। कपड़ा जो है ये वाला ही हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से फोल्ड कर लेंगे तभी हम कटिंग करेंगे इसकी। कपड़ा उड़ रहा है, 10.5 इंच की आस्तीन है, 10 10.5 और इधर हम 3 इंच पे ही निशान लगाएंगे। अब इसकी हम पहले इसका हम शेप दे देंगे कैसे कटिंग करनी है। इतना कपड़ा एक तो भाग रहा है, बड़ा मुश्किल हो जाता है कटिंग करना। ये देखो ये संभल नहीं रहा है, मगर हम इसकी कटिंग कर लेंगे पकड़ के आराम से। इस तरह से हमने आस्तीन कटिंग कर ली है। इसमें इसकी जो है चौड़ान आस्तीन की कम से कम 10.5 इंच ही रखनी है, क्योंकि जब 10.5 इंच रखेंगे तभी आस्तीन सही से आएगी। और बीच में कट का निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमारी ये स्लीव्स कट चुकी हैं। और इसमें अब हम डोरी के लिए पट्टी निकालेंगे। पट्टी हमेशा हम और ये भी कटिंग करेंगे, सीधी पट्टी नहीं कटिंग करनी है। ये देखो कपड़ा इधर जो बचा हुआ है इसमें हुक की पट्टी निकालेंगे आई की, और इसके बाद में हम और एक पट्टी निकालेंगे। इस तरह से तिरछी, वैसे तो 1.5 इंच की कटिंग की जाती है, लेकिन हमको पता है हमारा तो हाथ पड़ा हुआ है तो हम 1.5 इंच की पट्टी कटिंग कर लेते हैं। हमको निशान नहीं लगाना पड़ता है। अधिकतर बाजू की कटिंग में भी हम निशान नहीं लगाते हैं, वो हमारा कटिंग सही से हो जाता है। अब ये हो गई हमारी कटिंग। अब इसमें हम अस्तर वाले कपड़े में कटिंग करेंगे। इसमें तो छोटा है, इसकी लेंथ आ ही नहीं रही है। इसमें इधर तो हम जॉइंट लगा के 7 इंच की आस्तीन हम निकाल लेंगे लंबाई में। उसके बाद में हम कपड़ा देखेंगे, अगर हमारे पास है तब भी हम इसमें जॉइंट लगाएंगे, नहीं तो दूसरा अस्तर निकालेंगे इसके लिए। अब इसमें अस्तर जो है कम पड़ रहा है, तो इस तरह से आस्तीन की भी कटिंग हो गई। 7 इंच की निकल रही हैं। ये देखो चौड़ाई 10.5 ही है। अब ये हमारा कटिंग हो गया है। इस तरह से इसमें नहीं आ रहा है।